नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर जो चीजें हमें जीवन में निशुल्क मिलती हैं यानी मुफ्त मिलती है, उनकी हम कदर नहीं करते। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन में जो चीज अनमोल है उसी की कीमत सबसे अधिक होती है जो हमें मुफ्त में मिलती है। चाहे बात की जाए खुशी की, प्रसन्नता की, शांति की या फिर हमारे श्वास की, और उन सब से बढ़कर नींद की। नींद एक ऐसी अवस्था है जो हमें विश्राम देती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर हम इसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन आजकल की जीवन शैली में नींद संबंधित समस्याएं काफी बढ़ रही हैं। बहुत से लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग खर्राटे लेते हैं तो कुछ लोग बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। नींद से जुड़ी समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं। किस तरह से उनकी पहचान और इलाज किया जाना चाहिए और साथ ही बेहतर नींद आए, इसके लिए हमें क्या करना है, ये बताएंगे विशेषज्ञ। उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालकर समझ लेते हैं कि दरअसल नींद की अवस्था क्या होती है और इसका महत्व क्या है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का विशेष महत्व है। दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व पर्याप्त नींद हमारे मन और शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान व प्रसन्न महसूस करते हैं। नींद की समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। हर आयु के लोगों में नींद संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं। कारण भले ही अलग हों, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर साफ नजर आने लगता है। ये समझना जरूरी है कि अच्छी नींद के लिए क्या उपाय किए जाएं। यदि आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती या बार बार नींद टूट जाती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं और जानें कि नींद की समस्या का कारण क्या है और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नींद तो हमें बचपन में आया करती थी, आजकल तो बस थक कर सो जाते हैं। नींद आना और अच्छी नींद आना बहुत ही अनमोल वस्तु है, बहुत ही अनमोल अवस्था है। बहुत से लोग हैं जो नींद संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, लेकिन उसके लिए विशेषज्ञ से नहीं मिलते, उसका सही इलाज नहीं करवाते। किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती और बेहतर नींद के लिए क्या करना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीसी खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine from Pushpavati Singhania Research Institute, and formerly he was associated with All India Institute of Medical Sciences, New Delhi as Head of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine. आज की डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और नींद संबंधित समस्याएं इतनी आम हैं कि हर परिवार में किसी एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह के लक्षण अवश्य होते हैं। इससे संबंधित अगर आपकी भी कोई समस्या है या आप हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि दरअसल नींद हमारे लिए और स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आपसे समझना चाहेंगे कि दिन भर कोई व्यक्ति कार्य करता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है किसी एक व्यक्ति को सामान्य रूप से साउंड स्लीप या एक अच्छी नींद आए? देखिए, उम्र के हिसाब से नींद की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। जो मिडिल एज है, जिसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा काम करते हैं, 20 से लेके 50 तक, करीब 7 घंटे सोना, 7 या 8 घंटे सोना चाहिए। 60-65 के ऊपर जो नींद है
वो अपने आप कम हो जाती है और 6 घंटे कभी कभी 5 घंटे भी हो जाती है। जो टीनेजर्स हैं उनमें ज़्यादा सोना जरूरी है, तो उनमें करीब 9 से 11 घंटे नींद जरूरी है जी। और जो छोटे बच्चे हैं वो दिन में बहुत बार सोते हैं, या जो नवजात शिशु होते हैं वो पॉलीसाइक्लिक होते हैं, वो हर घंटे में करीब आधा घंटा 45 मिनट्स सोते हैं। तो अलग अलग एज में नींद का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। जी डॉक्टर जीसी खिलनानी, क्यों बढ़ रही हैं नींद से संबंधित समस्याएं आमतौर पर, और विशेष तौर पर बात की जाए खर्राटे की? बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खर्राटे ले रहा है तो वो गहरी नींद और अच्छी नींद में सो रहा है। किस तरह से इसको विशेषज्ञ समझते हैं कि एक स्वास्थ्य की दृष्टि से समस्या है और इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, कैसे समझाना चाहेंगे? तो किरण जी, 2 तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो नींद का नहीं आना, मतलब कम सोना, जैसे बताया गया कि 7 घंटे नींद सोनी चाहिए जी। अगर जो लोग कम सोते हैं, उन जैसे ही आप की नींद अगर रात को पूरी नहीं होती तो सुबह आपको बड़ा ग्रॉगी सा लगता है, सिर भारी लगता है, आपको काम करने में मन नहीं लगता, बार बार चाय कॉफ़ी पीने को मन करता है, दिन में आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। और ये भी जाना गया कि बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे बात करें, अगर 5 घंटे से कम नींद सोते हैं तो एक जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में अभी एक रिसेंटली पेपर आया था इंग्लैंड से कि उसमें 16% डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई आदमी 3 से 4 घंटे सोता है तो 41% डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ब्रेन की डिजीज़, डिमेंशिया, ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है अगर नींद कम आती है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, जो खर्राटे वाली बात जी, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ये सोचता था कि जो आदमी खर्राटे लेता है वो बहुत गहरी नींद सो रहा है, अच्छी बहुत नींद से सो लोग रहा है। ऐसा सोचते हैं डॉक्टर खिलनानी। जी, अब भी सोचते हैं। लेकिन ये खर्राटे क्या होते हैं? खर्राटे तब होते हैं जब वायु का प्रवाह गले से कम हो जाता है, मतलब जो एयर फ्लो होता है हमारे नाक और मुंह से जब कम होता है तभी ये खर्राटे की आवाज़ आती है। और इस खर्राटे का मतलब ये होता है कि हवा जो है वो कम जा रही है शरीर में, उससे ऑक्सीजन कम हो जाती है। और जब जैसे जैसे खर्राटे तेज़ होते जाते हैं उसी तरह से प्रवाह कम हो जाता है और अल्टीमेटली ये होता है कि हवा का प्रवाह बंद हो जाता है, जिसको हम एपनिया कहते हैं। इसीलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि आदमी सोचता तो बहुत है कि मैं 8 घंटे सो लिया, लेकिन उनकी नींद जो है सबकॉन्शियस लेवल पे टूटती रहती है। उस वजह से जब सुबह आदमी उठता है तो वो ग्रॉगी फील करता है और सिर भारी होता है, कुछ उठने का मन नहीं करता है, फिर वो चाय कॉफ़ी पीता रहता है। और दिन के टाइम पर जी, उसको जो है ना बार बार नींद आती है, जैसे टीवी देखते समय, कार में पीछे बैठते समय, कार चलाते समय बार बार उसको नींद आती है और वो बार बार वो कॉफ़ी पीते हैं। ये तो उसके और उसकी जो क्षमता होती है, मेंटल एबिलिटी, राइट, कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी या जो भी एनालाइज करने की एबिलिटी होती है वो भी कम होती जाती है। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो खर्राटे और स्लीप एपनिया के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं वो थोड़े चिंताजनक है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ और ब्रेन अटैक्स, ये सब होते हैं। और ये इससे न सिर्फ आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, जीवन काल भी कम हो जाता है। तो ज़रूरी है कि इसको पहचाना जाए और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए और उसका उसी हिसाब से इलाज भी किया जाए। जी, जाहिर तौर पर जो दुष्प्रभाव और परिणाम आपने बताए हैं वो बेहद गंभीर हैं और चिंता पैदा करते हैं। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, कौन से वो कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति की नींद को प्रभावित कर सकते हैं? और एक होता है बॉडी क्लॉक एडजस्ट करना। आजकल बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं, या ड्राइवर्स की बात की जाए या ऐसे लोगों की बात की जाए जिनकी ड्यूटीज रात में होती हैं। कितना प्रभाव पड़ता है नींद प्रभावित होने पर यदि बॉडी क्लॉक जो है डे क्लॉक या टाइम क्लॉक के साथ सेट नहीं होती या तालमेल में नहीं होती? जी, देखिए, ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो 24/7 लाइफस्टाइल हो गई है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमाइज करें हमारे जो नेटवर्किंग है या सोशल प्रेजेंस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो पहले नहीं होती थी, जैसे कि इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया,
व्हाट्सएप आ गया, फेस टाइम आ गया, और डिवाइसेस इतनी हो गई हैं, हमारी ज़िंदगी आईफोन या आईपैड या फिर लैपटॉप से जुड़ी हुई है जी। तो उस कारण, क्योंकि वी वांट टू बी देयर ऑलवेज, तो कोई भी एक टर्म है इनफैक्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो बोलते हैं आजकल की जनरेशन। कोई भी चीज़ प्रोलॉन्ग होती है, और ईजीएस्ट टाइम टू सैक्रिफाइस क्या है? अगर आप 24 घंटे लीजिए, उसमें जो नींद का टाइम है दैट इज द ईजीएस्ट टाइम की जिसको त्याग कर पाते हैं लोग। तो ये चीजें जो ये एक्टिविटीज होती हैं, सोशल नेटवर्किंग या फिर इंस्टा पे प्रेजेंस या फिर नेटवर्किंग, ये सारा जो है नींद को डिले करता है या पुश करता है। आजकल के बच्चे, आजकल के टीनेजर्स, यूथ, यंगस्टर्स सब इसमें बिजी हैं बिकॉज ऑफ फोमो। इसके अलावा जो है, जो हमारी जो दिनचर्या है और जो इनकम है, इट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन आउट सोर्सिंग ऑफ वर्क, राइट, जिसकी वजह से रात में हम को काम करना पड़ता है, क्योंकि किसी और देश में उस टाइम सुबह का समय है। ये बुरा नहीं है और होना भी चाहिए, प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, कंफर्ट्स के लिए जरूरी है, बट ये जानना जरूरी है जो क्रोनोरिदमिसिटी होती है बॉडी की, जिसमें बॉडी एक रिदम से चल रही होती है, जिसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं या फिर रिपेयर मैकेनिज्म्स होती हैं, ये रात में नींद में होती हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स दिन में सबसे ज्यादा होते हैं और रात में कम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सुबह काम करता है, शाम को उसको चिल करना होता है। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को, रात भर जगे हुए हैं काम की वजह से, हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगले दिन सुबह नाश्ता करके, काम से लौट के नाश्ता करके एक साउंड प्रूफ और डार्क रूम में सोना होता है, जहां ना बेल की घंटी आएगी, ना दूध वाला डिस्टर्ब करेगा, ना न्यूज़पेपर डिस्टर्ब करेगा या कोई और डिस्टर्बेंस हो, ताकि हम जो 7 घंटा या 8 घंटा है वो सुबह एक नियमित टाइम से ले पाए। तो एक स्केड्यूल बनाना होता है जी। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट करता है लाइफ को। इसके अलावा जो आजकल इम्पैक्ट कर रहा है वो अनलिमिटेड कॉफी, अनलिमिटेड कैफीन, अनलिमिटेड एनर्जी ड्रिंक्स। तो आप देखिए ओवर द काउंटर आपको एनर्जी ड्रिंक्स मिल रही हैं जिसमें आपके 300 मिलीग्राम कैफीन है, या फिर आप कॉफी, हर नुक्कड़ में कॉफी शॉप है जिसमें आप शाम के 6 बजे, शाम के 8 बजे या फिर 12 बजे भी कॉफी पी रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो कॉफी होती है इसमें कैफीन होती है, या एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं इसमें कैफीन होती है। ये हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडिनोसिन रिसेप्टर्स, इसको ये ब्लॉक करती है, और एडिनोसिन रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्रामिंग स्लीप। वो स्लीप को ब्रेक करते हैं जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं। तो द कंजम्पशन ऑफ थिंग्स विच इम्पेयर स्लीप इज ऑल्सो हैपनिंग। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज हम लोग स्लीप को एक नेसेसिटी या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझ रहे हैं, और ये स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जा रहा है। जी, तो बहुत आवश्यक है कि नींद के महत्व को जाने, और अगर आपको मोबाइल पर बात करनी है, इंटरनेट चैटिंग करनी है, सर्फिंग करनी है, तो उसके लिए रात का समय निर्धारित ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी नींद पर असर डाल सकता है। किस तरह से बेहतर नींद के उपाय किए जाएं, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। So Siguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। नींद संबंधित समस्याओं के विषय में हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं विशेषज्ञों से कि क्या हो सकते हैं उपाय बेहतर नींद के लिए, और इसी डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जीसी खिलनानी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तो ये ईमेल हमारे पास आया है, एस शर्मा जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि 50 वर्ष की उनकी आयु है, 3-4 घंटे के बाद उनकी नींद टूट जाती है और उसके बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आती, इन्हें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को लेकर, खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, वज़न इनका 75 से 80 के बीच में है और वज़न इनको ज़्यादा बताया गया है, क्या इसके लिए कोई समाधान हो सकता है? कैसे आप इनको एड्रेस करना चाहेंगे दोनों क्वेश्चंस को डॉक्टर खिलनानी? तो किरण जी, पहले दूसरे सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, और उसके लिए ये ज़रूरी जानना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के क्या लक्षण होते हैं। एक तो खर्राटे, जो कि बेड पार्टनर बताएंगे, दूसरा ये होता है विटनेस चोकिंग, जो पार्टनर होता है वो बताते हैं कि जो इनकी जो सांस जो है बार बार रुक जाती है, इरेगुलर हो जाती है। उसके अलावा मुंह का सूख जाना, बिल्कुल वो बार बार फिर पेशाब करने के लिए जाते हैं, सोचते हैं कि शायद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अक्सर ये मुंह के सूखने की वजह से बार बार पानी पीते हैं और फिर जाते हैं। और दिन के टाइम सुबह उठ के ग्रॉगी फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। उसके अलावा दिन के टाइम पे बार बार नींद आ जाना, कार में या अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे कॉमन कॉज ऑफ जो एक्सीडेंट्स होता है वो कार क्रैशेस का, वो स्लीप एपनिया होता है। इसमें मोटापा बहुत बड़ा, एक जो इन्होंने प्रश्न पूछा है वो बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप नॉर्मल वेट है, आपका बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो अगर नॉर्मल है तो आपके चांसेस स्लीप एपनिया के 5% से कम होते हैं। अगर आप कुछ मोटे हैं या 25 से 29 है तो आपकी स्लीप एपनिया के चांसेस होते हैं करीब 5%। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 है तो 30% चांस है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 है तो 98% चांस है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी ओवरवेट है और जो भी खर्राटे मारते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो अपने चिकित्सक से मिलके ये जानने की कोशिश करें, और उसके डायग्नोसिस के लिए वो स्लीप स्टडी होती है और उसको कराने के बाद उसका इलाज संभव है। जो दूसरी बात उन्होंने पूछी है, जो प्रश्न पूछा गया कि उनको 3 घंटे के बाद नींद उड़ जाती है, तो उसके लिए एक स्लीप हाइजीन जो होती है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये 100 साल के भीतर हमारा जो एवरेज स्लीपिंग टाइम है वो 1.5 घंटा कम हो गया। उसके कारण डॉक्टर मंजरी ने आपको बहुत अच्छे तरह से समझाया है। लेकिन मैं आपको कुछ स्लीप हाइजीन के बारे में, जैसे हम अपने सफाई रखते हैं, खाने की हाइजीन होती है, दिनचर्या की हाइजीन होती है, इसलिए स्लीप की भी एक हाइजीन होती है। इसको फॉलो करने से नॉर्मल स्लीप हो सकती है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि आप 5 बजे के बाद किसी तरह की भी कॉफ़ी या कैफीन युक्त या जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। दिन में लंबा लेट के नहीं सोना चाहिए। आप पावर नैप ले सकते हैं 15-20 मिनट। उसके बाद आप रात का खाना जो है वो आपका जो स्लीपिंग टाइम है उससे 2-2.5 घंटे पहले खा लें। आपका स्लीपिंग टाइम अक्सर मुकर्रर होना चाहिए। आप 11 से 6 सोना चाहें, 10 से 6 सोना चाहें, अगर जो 11 से 6 की स्लीप होती है उसको 2 बजे से रात से और सुबह 11 बजे की स्लीप से कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि रिजुविनेशन डिफरेंट होता है। दूसरी बात यह है कि सोने से पहले 1 घंटा पहले आप कोई भी लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन नहीं देखें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस समय आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना एक अच्छी बात होती है, उसमें भी थ्रिलर नहीं पढ़ना चाहिए। उसके अगर आपको रात को सोने से पहले भूख लगती है तो आप थोड़ा सा दूध या कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और भी अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है कि नींद आने में दिक्कत होती है तो आप सोने से पहले गर्म पानी से नहा लें, आपको बिल्कुल अच्छी नींद आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेटने के बाद नींद नहीं आती, तो आप कुछ उसकी चिंता नहीं करें। ये एक विशेष साइकिल बन जाती है, अरे नींद नहीं आ रही, अरे नींद नहीं आ रही, उस चिंता में नींद नहीं आती। फिर आदमी फिर वो अपना मोबाइल उठा के देखने लगता है कोई मैसेज आया तो नहीं है। जी। आप आराम से लेटें। अगर 15-20 मिनट तक नींद नहीं आती तो कुछ पढ़ लें या थोड़ा टहल लें, वापस आपकी नींद कहीं नहीं जाती। जी। अगर आपकी नींद 3 घंटे बाद खुल रही है तो भी ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसकी नींद कभी डिस्टर्ब ना हो। आप उठ के कुछ पढ़ लें, कुछ थोड़ा बहुत खा के फिर सो जाएं, आपको नींद आ जाएगी। अगर इसके बावजूद भी
आपको नींद नहीं आती तो फिर आपको एक चिकित्सक की हेल्प लेनी चाहिए। मैं ऐसे पेशेंट को जानता हूँ जो 15-15 साल तक से स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। वो एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि नींद एक ईश्वर की नियामत है, ये सबको नॉर्मली आती है। अनलेस आपको कोई बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, दर्द है, वो अलग बात है। अगर आप अदरवाइज नॉर्मल हेल्थ में, तो आपको नींद की हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। और अगर फिर भी नींद नहीं आ रही है तो ये बहुत आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ से परामर्श ले लें। आज हम बात कर रहे हैं बेहतर नींद का महत्व क्या है और किस लिए पहचान होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए नींद संबंधित समस्याओं का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मंजरी आपसे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितना कम सोएंगे उतना बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने समय को। गलत है ये। डॉक्टर खिलनानी, अगर अपनी बॉडी को ट्रेन किया जाए तो 2-4 घंटे की नींद भी काफी है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। मैंने बताया कि जितने अगर 3 घंटे नींद सोएंगे तो 41% डायबिटीज के चांसेस हैं, 5 घंटे सोएंगे तो 16% बढ़ जाती है। सिर्फ डायबिटीज नहीं, बाकी ब्रेन की और हार्ट की बीमारियां भी ज्यादा, कैंसर भी। जी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, इनमें से कौन से कारक हमारी नींद को प्रभावित कर सकते हैं? तनाव, कैफीन का सेवन या नींद से पहले एक्सरसाइज या व्यायाम करना? ये सब प्रभाव करते हैं। अगर आप नींद के ठीक पहले बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपको नींद नहीं आएगी। आप कैफीन 2 बजे दोपहर के बाद लेंगे तो भी नींद डिले होगी। और तनाव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है इंसोम्निया का या नींद ना आने का। डॉक्टर खिलनानी, क्या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जिनका वजन बहुत अधिक है या जो ओबीज हैं? 80% जो एपनिया होती है वो ओबीज में होता है। 20% जिसमें तो लीन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, उनको भी हो सकता है। अगर उनको वो सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए हैं, अगर है तो उनको जांच करानी चाहिए। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, इंसोम्निया, अनिद्रा या नींद न आने की समस्या महिलाओं में अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। महिलाओं में चूंकि तनाव थोड़ा ज्यादा रहता है बहुत सारे कारणों के वजह से, हमारे देश में भी पाया गया है कि इंसोम्निया फीमेल्स में ज्यादा है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मेल्स में ज्यादा है। डॉक्टर जीसी खिलनानी, यदि व्यक्ति को नींद आने के बाद भी बहुत तरोताजा महसूस ना हो तो क्या इसका मतलब है नींद ठीक से नहीं आ रही? नहीं, ये मैंने आपको बताया कि जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है उसको कई घंटे सोने के बाद भी, क्योंकि उसकी नींद उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप, सबकॉन्शियस लेवल पे उसकी नींद टूटती रहती है एपनिया की वजह से। इस वजह से उनको अनरिफ्रेशिंग स्लीप कहते हैं उसको। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, नींद न आना या बहुत समय तक स्लीप डेप्रिविएशन अगर होता है तो इससे क्या खतरा हो सकता है? मेमोरी प्रभावित हो सकती है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, कंसंट्रेशन जा सकता है या ब्रेन फॉगिंग जैसी समस्या हो सकती है व्यक्ति को, जिसमें अक्सर भूल जाते हैं लोग? ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जो थिंकिंग और प्लानिंग की कैपेसिटी है वो भी कम होती है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, रोड रेज वगैरह बढ़ता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, छोटी सी गलती के लिए बहुत ज्यादा उसका नतीजा होना, ये भी हो सकता है। और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप व्हील पे जब ड्राइव कर रहे हैं आपको एकदम से नींद की झपकी आ सकती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। डॉक्टर खिलनानी, ये कहा जाता है कि उम्र जितनी बढ़ती है नींद की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है उतनी ही कम हो जाती है, यानी वृद्ध लोगों को ज्यादा सोने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन ये भी ठीक बात है कि थोड़ी फ्रेगमेंटेड स्लीप होती है। लेकिन आप अगर स्लीप हाइजीन का फॉलो करेंगे तो अच्छी नींद आ सकती है। अच्छी नींद के उपाय में बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि शराब का सेवन किया जाए, अल्कोहल इंटेक, तो नींद बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, ये बिल्कुल गलत है। जो शराब सेवन करते हैं उनको तुरंत नींद आ सकती है, पर जो नींद होगी वो फ्रैगमेंटेड होगी और पूरे समय के लिए नहीं होगी। तो इट इज अ स्लीप इंड्यूसर बट इट डज नॉट मेंटेन स्लीप, and that is why alcohol, apart from its effects on sleep, is not good at all for health. Right. डॉक्टर खिलनानी, बहुत से लोग जिनको नींद नहीं आती वो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, क्या ऐसा करना एक अच्छा उपाय है? यानी नींद ना आए तो लेटे रहें? नहीं, करवट लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सब सोना चाहते हैं। मैंने स्लीप हाइजीन के
तरीके बताए। अगर आपको 15-20 मिनट तक अगर नींद नहीं आती है तो आप उठ के कुछ पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा कमरे में टहल भी सकते हैं। ज़रूरी है कि उसके लिए आपका कमरा जो है ना बिल्कुल शांत होना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए, तभी आपकी नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर मंजरी, अच्छी नींद यानी स्लीप हाइजीन में इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? बिस्तर का ठीक होना यानी कोमल गद्दा होना, डिम लाइट होना, एक लाइट म्यूजिक लगा रखना या रूम में बिल्कुल अंधेरा कर देना? देखिए, इनमें सब आपने जो बोला सब जरूरी है। जो बिस्तर है वो सिर्फ स्लीप के लिए या नींद के लिए यूज करें। लड़ाई झगड़ा, लैपटॉप, वर्क, फाइल, साइनिंग, ये सब बिस्तर पे नहीं होना चाहिए। और शाम के बाद 8 बजे के बाद जिस कमरे में आप सोने वाले हैं, जिस कमरे में आप हैं, उसकी लाइट्स आपको डिम कर देनी चाहिए ताकि ब्रेन से मेलाटोनिन सिक्रीट हो जो सोने में मदद देता है। डॉक्टर खिलनानी, अगर किसी को लगता है कि नींद की समस्या हो रही है तो क्या किया जाए? नहीं, अगर अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, तो फिर आपको एक चिकित्सक को या साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अगर आपको नींद खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको एक स्लीप स्पेशलिस्ट या के साथ मिलना चाहिए। तो वो अलग अलग कारण होते हैं। और दूसरा ये भी है कि जिस किसी को डायबिटीज़ है, जिस किसी को ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, जिस किसी को हार्ट की इरेगुलरिटी है, जिस किसी को हार्ट की एडवांस बीमारी है, ये सोचना चाहिए कि ये उसको साथ में स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग तो नहीं है, वो एक ज़रूरी एक समझने की बात है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, क्या संदेश देना चाहेंगी सभी को कि बेहतर नींद आ सके और अगर नींद की समस्या है तो उसका समाधान हो सके? देखिए, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें त्याग सकते हैं। गुस्सा त्याग सकते हैं, स्मोकिंग त्याग सकते हैं, शराब त्याग सकते हैं, पर नींद को नहीं त्यागना है। बिकॉज नींद एक रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी का, और नींद में बहुत सारी ऐसी एक्टिव प्रोसेसेस होती हैं जिससे अगले दिन और पूरे लाइफ के लिए आपकी बॉडी हील होती है। जी डॉक्टर खिलनानी, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमारी फास्ट लाइफ हो गई है, उसमें ये ज़रूरी है कि ये सोचना कि हमें उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने सोच को ठीक करना ज़रूरी है और ये सोचना ज़रूरी है कि एक अनुशासन जीवन में ऐसा होना चाहिए कि नींद का समय फिक्स्ड होना चाहिए, उसको सफिशिएंट इम्पोर्टेंस देंगे तभी आपका दिन अच्छा निकलेगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, डॉक्टर जीसी खिलनानी। महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं कि कैसे नींद की समस्याओं की पहचान और इलाज जरूरी है, साथ ही वो उपाय भी बताए हैं जिससे नींद को बेहतर लाया जा सकता है। अक्सर हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी अगर हमें लगता है कि कोई बात महत्वपूर्ण है तो उसके लिए हम अपनी सेहत को छोड़ देते हैं, कोई काम महत्वपूर्ण लगता है तो उसके लिए अपने परिवार के साथ समय बिताना छोड़ देते हैं, और कोई बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण काम अगर लगता है, मीटिंग के लिए तैयारी करनी है, दफ्तर जाना है, अगले दिन की प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए हम छोड़ते हैं अपनी नींद को। लेकिन ये सभी को समझने की आवश्यकता है, चाहे मीटिंग हो, दफ्तर का काम हो, लैपटॉप हो या किसी से बात करना हो, फोन पर चैटिंग करना हो, ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नींद, क्योंकि न सिर्फ आपके शरीर को विश्राम देती है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जैसा विशेषज्ञों ने बताया, रिपेयर वर्क में काम आती है। जो कोशिकाएं हैं उनको आराम की जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत होती है। ये तमाम कार्य जो होते हैं रात को होते हैं। यदि आप अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो जान जाइए कि बहुत सारी बीमारियों को आप निमंत्रण दे रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अच्छी नींद लीजिए, और अगर कोई समस्या है तो विशेषज्ञ के पास जाकर सही तरीके से सही इलाज करवाइए। स्लीपिंग पिल्स खाने की बजाय उसका कारण क्या है वो जानिए और सही तरीके से उसका इलाज होना चाहिए। नींद के विकल्प कई हैं और उसके समाधान भी कई हैं, लेकिन उसके लिए सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। बेहतर नींद के लिए अच्छे उपाय यानी स्लीप हाइजीन का पालन करना है। साथ ही अपने मन को शांत रखिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि प्रसन्न चित्त होने पर भी नींद अच्छी आती है और आपका अगला दिन भी बेहतर बनता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है तो छोटी छोटी बातों का पालन कीजिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए टोटल हेल्थ। फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।